अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? क्या तहरीके अदम एतमाद आ रही है? भाग दौड़ जो इतनी ज़्यादा आसिफ अली खान जरदारी कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए आखिरी चांस है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है? क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि कोई अपोजिशन हुकूमत को बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर निकाल दे? क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ? और नवंबर 2022 पाकिस्तान में क्यों अहम है? ये सब कुछ हो क्या रहा है? आखिरी ओवर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा और उनकी और पार्टी के लीडरान, जरदारी साहब, बिलावल साहब और उनकी पार्टी के लीडरान, और अपोजिशन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी, सबके पास सिर्फ 50 दिन है, 50 डेज। उसमें वो धरने डालें, उसमें रैलियां निकालें, उसमें अदम एतमाद की तहरीकें लाएं। अगर ये 50 दिन गुजर गए तो इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे। ना सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे बल्कि 2028 तक भी वजीर आजम होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या गेम है? गेम बहुत सिंपल सा है। 50 दिन, रमजानुल मुबारक में अब तकरीबन 50 दिन के करीब बाकी हैं। इन 50 दिनों के अंदर करना क्या है? इमरान खान को हटाने के लिए जरदारी साहब अपनी तबीयत के खराब होने के जो भी कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट देते रहे। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को परसों जब उन्होंने मुलाकात की, जरदारी साहब को दावत पे, लंच पे बुलाया, उससे एक दिन पहले कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, अदालत में नहीं आ सकता। इन सारे सर्टिफिकेट्स और नवाज शरीफ साहब का सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिया हुआ है कि मैं बीमार हूं, पाकिस्तान नहीं आ सकता, इन सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स, इन तमाम चीजों की रोशनी के अंदर जरदारी साहब ग्राउंड पर हैं और बहुत भाग दौड़ मचा रहे हैं। कभी चौधरी शुजात एंड कंपनी के पास जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ एंड कंपनी के पास जाते हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वो पैरेलल चीज़ों को चलाएं, बलूचिस्तान में बेचैनी, पॉलिटिकल बेचैनी पैदा करें और जगहों के ऊपर बेचैनी पैदा करें, और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और डील के थ्रू हुकूमत की 3 इत्तेहादी पार्टियां जिनके निकल जाने से हाथ से हुकूमत जा सकती है, जिसमें GDA, मुस्लिम लीग काफ और MQM, उनको इनडायरेक्टली ऑफर्स करवा रहे हैं। वो ऑफर्स कितनी कामयाब होती हैं? जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान साहब मुझे मुस्तहकम नजर आते हैं। इसके बावजूद कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, घी की कीमत, आटे की कीमत, हर तरह की कीमत महंगाई में और इसके अंदर लोग दबाव के अंदर है। असल मामला बहुत सिंपल सा है। ग्राउंड पर फील्डिंग कहां सेट है? तमाशाइयों के शोर से क्रिकेट मैच पे क्या फर्क पड़ सकता है? जो तमाशाई बैठे हैं, जिसमें सारी अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये शोर मचा रही, जो प्लेसमेंट है अंपायर की और प्लेसमेंट है खिलाड़ियों की, उस पर क्या असर पड़ रहा है? क्या वो फील्डर चेंज हो रहे हैं? क्या आउट करने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दरार नहीं पड़ेगी, जो दरारें मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए डालती रही और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए डालती रही और फिर इस्टेब्लिशमेंट किसी एक के साथ आके खड़ी हुई है, उसके बाद रिजल्ट निकलता है। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत के साथ इस तरह खड़ी है और उसके रिजल्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, जो पाकिस्तान चाहता था, जो मुमलिकत पाकिस्तान चाहती थी, वैसे निकले। यानी कि जो असाइनमेंट्स अगर होने चाहिए थे वजीर आजम पाकिस्तान के, वो अचीव्ड हुए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो असाइनमेंट्स मिले या उन्होंने लिए, जो करने के लिए आए, वो उसमें कामयाबी हुई है। वो पाकिस्तान के अंदर जो $150 बिलियन का पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, दुनिया को बताने में कामयाब हुए हैं। 60, 70, 80 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए, अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरान ने शहादत ली और इस पराई जंग में ली, उसके अंदर वो दुनिया को बताने में कामयाब हुए हैं। इस्लामोफोबिया से मुतालिक वो दुनिया को बताने में कामयाब हुए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान किस तरह अपना पैगंबर मानते हैं, लेते हैं और जिंदगी किस तरह उनके सुन्नत पे गुजारते हैं, और दीगर मज़ाहिब अपने पैगंबर को किस तरह लेते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो रैकेट था उसको फोड़ने में कामयाब हुए।
कश्मीर वाले मामले पर दुनिया को शोर मचा के मोदी का चेहरा दिखाने में कामयाब हुए। किसी हद तक बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कर्जे थे उनकी हैंडलिंग के अंदर कामयाब हुए हैं, मुकम्मल नहीं हुए, बहुत सारी चीजों पे हो गए। चीन के साथ सीपैक के अंदर जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स किस तरह डील हुए, उसकी रीसेटलमेंट, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और उसके बहुत सारे मामला के अंदर कामयाब हुए। और थर्ड फेज के अंदर वो डिलीवरी वाले फेज के अंदर अपनी हुकूमत में काम करने जा रहे हैं। पिछली हुकूमतों के अंदर स्ट्रक्चर बनने वाली चीजें थी, अब ये सीक्वेंसिंग और रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वाले फेज के अंदर आ गए, जिसके समराट जाहिर है इमरान खान एंड कंपनी को मिलेंगे। और मुल्क के अंदर करप्शन का नारा जो था दुनिया भर में, जो दुनिया भर के अंदर उन्होंने बताया कि कौन कौन से हमारे हुक्मरान करप्शन करते रहे, उसको बताने में कामयाब हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी चोरियां बाहर क्यों बता रहे हैं, लेकिन कौम की चोरियां बताने से और लीडरान की चोरियां बताने से एक परसेप्शन जो था वो एक बिल्ड हुआ। यह अलग बात है कि शहजाद अकबर वो कामयाबियां हासिल नहीं कर सके, लेकिन अभी आखिरी ओवर्स बाकी हैं। इसमें ब्रिगेडियर मुसद्दिक जिस अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं, आप सरप्राइज लेंगे। जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं जिस अंदाज में काम हो रहा है, वो शहजाद अकबर वाली बैठक वाला मामला नहीं है, बैठे और टीवी पे आकर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं। ब्रिगेडियर मुसद्दिक जिनको एडवाइजर बनाया गया है एहतसाब का, वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक किस्म के सरप्राइज आने वाले हैं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था, अब भी बता रहा हूं कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हो गए, अस्पतालों में जाना शुरू हो गए, अस्पतालों में जाके लेट गए, जिनके खिलाफ नए आपके केसेज हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट्स वाला गेम दोबारा आने वाला है। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और चीज़ चल रही है, बलूचिस्तान में बेचैनी है। बलूचिस्तान वाले कहते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, सीएम पिछला वाला ये वाला। ये बेचैनी वाले तार आपको पता है ना, जरदारी साहब कैसे हिलाते हैं, यूं करके हिलाते हैं, और वो हिला रहे हैं, और अच्छी बात है वो सियासत कर रहे हैं, हिला रहे हैं। लेकिन ये सब एक फोन कॉल पर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि सारे काणे हैं। काणे का मतलब ये है सब करप्ट हैं, सबकी फाइलें हैं, सबकी वीडियोज हैं। ये एक दो दिन के अंदर सेटिंग हो जाएगी, इसके अंदर कोई मामला नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दरार पड़ गई तो कामयाबी का कोई चांस है जरदारी साहब एंड कंपनी के लिए। अदरवाइज तो आपने जुमला सुना, बड़ा जबरदस्त जुमला कहा है आज, कुछ पक्कर सामने आएगा तो हम देखेंगे। जब एमक्यूएम का वफ्द गया चौधरी बिरादरान से मिलने के लिए, तो जो मीडिया टॉक हुई तो उसमें बड़ा जबरदस्त परवेज इलाही साहब ने और आमिर खान साहब ने कंक्लूड इस बात पे किया कि भाई वो जो कुछ पका रहे हैं, जब पक्के कुछ सामने आएगा तो हम देखेंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह साथ है इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। जीडीए हिल नहीं सकती, एमक्यूएम हिल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हिल सकती। वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन करने के बाद अपनी चीजों को निखार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। कराची की सारी पार्टियां मोबिलाइज हो रही हैं, काफ लीग भी मोबिलाइज हो रही है, सारी चीजें सामने। तो वो अपने अपनी चीजों को सेटल करने की तरफ जा रहे हैं, जो कम वक्त के अंदर इलेक्शन की तैयारी और स्पेस लेने के चक्कर में उसके ऊपर लगे हैं। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये कि सारे सिनेरियो के अंदर एक पत्ता बार बार मार्केट में आ रहा है, जो अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट के अंदर कह दिया। एक कैंपेन यूट्यूब के ऊपर चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, सदारती निजाम हुकूमत की पटिशन है, फाइल करें, बताएं, चेंज करें सिस्टम। ये कौन चला रहा है? सूबों की बातें, सूबे बनाने की बातें, सिराई के सूबे की मूवमेंट दोबारा चल गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब चला रहे हैं, हमारा साथ दो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर वजीर जो है वो बात कर रहे हैं, हम सूबे, हजारा सूबा, सराय के सूबा, हम कराची के अंदर भी इंतजामी यूनिट सिंध के अंदर बनाने को तैयार हैं, बनने चाहिए। तो सदारती निजाम हुकूमत और सूबे वाली बातें भी छेड़ी जा रही हैं, और अब इधर उधर बातें नहीं हो रही, पार्लियामेंट के अंदर बातें हो रही है। तो ये जो सारा सिनेरियो है, इन सारे गेम को उठा के एक साइड पर रख के, ग्राउंड के अंदर दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, टीम उनकी लगी हुई है, तमाशाइयां शोर मचा रहे हैं। इन 50 दिन के अंदर अगर जरदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दरार न डाली, जो कि मुझे लगता है लगने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह के इशारे मिले हैं कि किसी भी, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी, लेकिन देख लीजिएगा सिनेरियो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को किसी भी सूरत में वफाकी हुकूमत नहीं मिलने वाली। इनसे एस्टैब्लिशमेंट बहुत डरी हुई है। इनको सूबे दे सकते हैं, सूबे चलाएं, 18वीं तरमीम को और ताकतवर कर लें, जो करना है कर लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पे अमल दरामद करें नहीं करें, बल्दियाती निजाम पे अमल दरामद करें नहीं करें, हुकूमत के साथ जो करना है अपने, लेकिन वफाकी हुकूमत नहीं दे सकते आपको। भी वफाकी हुकूमत 2028 के बाद देखेंगे मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त अपनी क़यादाना लीडरशिप के साथ किस सतह पर होती है। 2028-23 में भी इमरान, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लोज
इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान चल रहे हैं। जो रिजल्ट इमरान खान दे रहे हैं, मुमलिकत के लिए वो रिजल्ट्स की जरूरत है। और यहां जो सारी बातें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट में खाली एक ही बात हो रही है, एक ही चीज का इंतजार है, वो है नवंबर 2022 आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और एक्सटेंशन। मुल्की हालात इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इस खत्ते के हवाले से जनाब मोहतरम हमारे आर्मी चीफ साहब एक्सटेंशन आगे लेते हैं, आगे जाते हैं, या वो एक्सटेंशन की तशरीह होती है कि तशरीह एज वाइज थी या ईयर वाइज थी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो किसी ने नहीं देखा। तो सिनेरियो यहां आके लॉक हुआ है। तो जितना शोर मचाना है, जरदारी साहब ने भाग दौड़ मचानी है, शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ब्रिगेड मुसद्दिक जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारियां बहुत करीब हैं। इन 50 दिनों के अंदर आप रैलियां निकालें, धरने दें, गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो उसको फोर्सफुली वो एग्जीक्यूट करने के मूड में है कि किसी तरीके से भी इन बदनुमान जो केसेस हैं, जो लीडर्स के खिलाफ, इनको पकड़ा जाए, इनको जेलों में डालें, ताकि मैं इलेक्शन में जाके बोलूं कि ये सजा याफ्ता हैं और ये सब कुछ हुआ है। ये मंजरनामा, ये सूरत हाल है। इसके अंदर नवाज शरीफ साहब अवाम दुश्मन वजीर आजम का रैकेट चला रहे हैं। वो कितना चल सकता है? वो पाकिस्तान में आएंगे तो मंजरनामा बदल सकता है। उनके लंदन के में बैठकर वहां से इशारे देना, वहां से तस्वीरें खिंचवाना, वहां से ऐलानात देना, उससे कोई पाकिस्तान में बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये इतनी थक हार हो गई, पीडीएम को उन्होंने इतना स्लो कर दिया, पीपल्स पार्टी एनपी निकल गई इतनी मेहनत करने के बाद, अब अगर ये नहीं आ रहा है साथ तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं अगली बारी ना छोड़ दूं। तो उनको थोड़ा स्पेस मिल गया है, उनको मेयर दे दिया है पेशावर का, उन्हें और मेयर भी इक्का तुक्का मिलेंगे। दूसरे राउंड के अंदर सिनेरियो बदल जाएगा, वो स्टेबल पोजीशन के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन भटक रही है। इन 50 दिनों में भटकते भटकते कोई चीज ऐसी पकाने में कामयाब हो गई, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिजल्ट चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, मुमलिकत पाकिस्तान को, वो इमरान खान से बेहतर कोई देने वाला लीडर है नहीं। और इंटरनली जो महंगाई है वो पाकिस्तान में है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, वो सारी दुनिया में महंगाई है। उसकी कंट्रोलिंग, उसकी जो सप्लाई चेन है, जब हर जगह ठीक होगी तो पाकिस्तान में भी ठीक होगी। क्या फैसला होता है देख लेते हैं। फिलहाल भटक रही है अपोजिशन, किस जगह जाके बैठेगी और किस तरह एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान दरार डालेगी, यह है मामला। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।